इस टॉपिक को चलते हैं, एक ही दिन में ये खत्म करना है, ठीक है। और इससे रिलेटिव तुम जितने भी तुम्हारे बुक में दिए हैं उसको भी रिवाइज कर लेना। और जो छोटी वाली तुम्हारी बुक है सबके पास होनी चाहिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तुम्हारे हिंदी ग्रामर में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार सेकंड पाली में नहीं देखने के लिए मिला लगता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि पूरे वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द में कह देता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। एक वर्ड में उसका आंसर होता है ना, पूरे वाक्य का सिर्फ एक वर्ड आंसर देना है। तो वही चीज है यहाँ। सबसे पहले देखते हैं अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, है ना। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला यानी कि सब कुछ वो अपना ही करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर। अभी तो नहीं है ना तुम लोग क्या हो? आश्रित हो, माता पिता के ऊपर निर्भर हो, आश्रित कहलाओगे तुम लोग। जैसे हम अपना काम खुद करते तो हम क्या है? आत्मनिर्भर। समझ आ गया? जो अपने ऊपर निर्भर ना हो उसे हम क्या कहेंगे? आश्रित। और जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर। ठीक, दोनों याद हो जाएगा। अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, मेरा इच्छा है कि मैं उसकी सेवा करूं, तो क्या बोलेंगे उसको? स्वयं सेवक ना। भोज में जाते हो खाना खाने तो क्या करते हैं? अपनी इच्छा से सेवा करते हो, उसे क्या कहोगे? स्वयं सेवक। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? स्वयं सेवक। स्वयं यानी कि अपना, और सेवक मतलब जो सेवा करता है, उसे सेवक कहते हैं। चलो आगे, सेवक अच्छा लगता है सुनने में, और वही नौकर बोल दो तो बेकार लगता है, तो स्वयं सेवक। आगे चलते हैं। अचानक घटित होने वाला, क्या बोलते हैं उसको? आकस्मिक। जैसे दुर्घटना, अचानक घटित होने वाला आकस्मिक कहलाता है। अचानक घटित होने वाला आकस्मिक। ये अगर याद हो जाएगा तो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद होगा, इसलिए पहले इसी को पढ़ा रहे। पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये, नहीं तो फिर वही हाल होगा, नहीं याद करोगे तो अभी से बोल रहे हैं कि याद करो इसको अच्छे से, तभी प्रश्न उत्तर याद होगा स्पीड में। आगे चलते हैं। अचानक घटित होने वाला आकस्मिक, यानी कि दुर्घटना जैसे हो गया तो अचानक हो जाता है, या कोई घटना हो जाए अचानक उसकी मृत्यु हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो होने वाला नहीं था। आगे चलते हैं। अच्छे आचरण लिखना है ना, अच्छे आचरण वाला, या नौ कर दो, ठीक है। अच्छे आचरण वाले को क्या बोलेंगे? सदाचारी। सदाचारी क्या बोलेंगे उसको? अच्छा आचरण वाले क्या बोलते हैं? सदाचारी। अच्छी सहन शक्ति वाला, यानी कि उसके अंदर अच्छी सहन शक्ति है, यानी कि कोई भी दुख आए फिर भी वो उसको झेल लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? सहनशील व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सहनशील व्यक्ति, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, वो भी क्या है? अरे क्या होने वाला है वो? अच्छी सहन शक्ति, यानी कि क्या बोले थे लास्ट में, सबके पास शक्ति होनी चाहिए सहने की, कि हम एग्जाम का डर नहीं रखना, उसको हटा देना, तभी वो क्या बनोगे? सहनशील व्यक्ति, और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। समझ गए? तो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करना है। चलो आगे। आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि आकाश में चलने वाला, ये पढ़ चुके हैं पहले। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नभचर। ये किसका है? पक्षी का। पक्षी को हम क्या कह सकते हैं? नभचर। बताए थे ना नभचर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आसमान में विचरण करता है, आसमान में चलता है ना। जो आसमान में चले या विचरण करे, विचरण मतलब चलना, विचरण मतलब चलना, आसमान में चलने वाला नभचर। क्या बोलेंगे? नभ मतलब आकाश, नभ मतलब आकाश, तो क्या हो जाएगा? चर मतलब चलना, आकाश में चलना। अगला, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिसे हमारा हिमालय का माउंट है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और अभी बढ़ ही रहा है। तो आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। गगन मतलब आसमान, गगन मतलब आसमान, और चुंबी, ठीक है, उसे बोलेंगे आकाश को चूमने वाला। अगला हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास से संबंधित कोई भी चीज हम जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक, याद रहेगा। अब यहाँ कम बोलने वाला अल्पभाषी, और अधिक बोलने वाला बोलो मितभाषी, ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है, कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं, और अधिक बोलने वाले को
अरे अधिक बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं ना। अधिक बोल, हाँ ठीक है चलो, तो इसको क्या बोल सकते हैं? और मितभाषी, ठीक है। या तो अल्पभाषी बोल दो या मितभाषी। अल्प मतलब कम और मित मतलब भी कम, ठीक है। चलो आगे। किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कृत धन कहता है। क्या कहते हैं? कृत धन। अगला, गंगा का उद्गम स्थान। उद्गम मतलब होता है जहां से निकलती है गंगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्गम। तो कहां से निकलती है गंगा? गंगोत्री से। तो गंगा का उद्गम स्थान ही क्या कहलाता है? गंगोत्री। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। तुम्हारा आ जाता है सोशल साइंस में। चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो चंद्रमा के समान उसका मुख हो तो उसे क्या बोलेंगे? चंद्र। और मुखी, मुखी मतलब मुंह, तो चंद्रमुखी कहेंगे। फिर अगला, चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहते हैं। तो हमारी कितने वेद है? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है जल में विचरण। फिर से देखो वही आएगा, विचलन मतलब रहने वाला। जल में विचरण करने वाला जलचर, उसे हम क्या बोलेंगे? जलचर प्राणी। जो जल में विचरण करा उसे हम क्या बोलेंगे? जलचर, है ना। चर मतलब चलना, जल मतलब जल में, तो जल में चलने वाले क्या बोलते हैं? जलचर। बन जाएगा। चलो, जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य, तो उसे जनतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चलाया जाने वाला क्या कहलाता है? जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा, जिसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा हो उसे हम क्या बोलेंगे? जिजीविषा। मान लो कोई वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उसका मन करता है कि मैं भी जीऊं, है ना, तो जीने की इच्छा उसमें आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जिजीविषा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, और जिस पत्नी की पति मर गया तब हम उसको बोलेंगे विधवा, और पति मर गया हो तो विधुर कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? विधुर। समझ आ गया? जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, क्या बोलेंगे? अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसका कोई आकार ही ना हो निराकार, क्या बोलेंगे? जिनकी जिसका आकार ही ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? निराकार। क्या बोलेंगे? निराकार। जैसे तो हम देखते हो तारे, तारे क्या है? जो कि सूर्य से भी कई गुना बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है ना, चांद से भी बहुत बड़ा है। तो सबसे अधिक बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या होता है? तारा। वो क्या है? निराकार, है ना। उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। चलो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो अजात शत्रु, ठीक है। जैसे कोई बोलता है, जो राजा महाराजा होते थे, पढ़ोगे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य इनके बारे में, वो क्या कहता है? मेरा कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ है अभी तक, तो मैं क्या हूं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। समझ आ जाएगा? अजात शत्रु क्यों उसका नाम था? क्योंकि उसका कोई शत्रु ही नहीं था। अगला, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, और जिसकी उपमा हो उपमयी कहलाता है, ठीक है। चलो अगला, जिसका उपमा ना हो अनुपम, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और ये सबसे अधिक एग्जाम में आता है ये दोनों, जो ईश्वर में विश्वास रखे उसे आस्तिक, और जो विश्वास ना रखे उसे नास्तिक। और इसका अपोजिट कल याद करने दिए थे ना, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा। चलो अगला, जो इस संसार से अलग की वस्तु हो अलौकिक। जैसे बोलते हैं, हमने देखा था कि राम जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसको अगर हम समुद्र में डाल दे तो वो नहीं डूबता है, और अभी भी देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या था? अलौकिक था। अब वो ऐसा हमें कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता, वहीं देख सकते हैं, और अभी भी दिखता है। तो जो इस संसार में अलग की वस्तु उसे हम क्या कहेंगे? अलौकिक। समझ आ गया? जो दो भाषाओं को जानता हो उसे द्विभाषी कहेंगे, तीन भाषा को जानता हो त्रिभाषी कहेंगे, चार भाषा का जानता हो चतुर्भाषी कहेंगे। बन जाएगा ये। जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये पढ़ोगे बहुत सी कहानी में कि वो एक परोपकारी था, मतलब वो दूसरों के ऊपर उपकार करता था। जो फल सब्जी खाता हो
ये साइंस में छोटे बच्चे पढ़े हो। जो फल सब्जी खाता है उसे हम शाकाहारी, जो मांस को खाता है उसे मांसाहारी, जो फल सब्जी और मांस दोनों को खा ले सर्वाहारी। तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। बन जाएगा सर्वाहारी किसे कहते हैं? मनुष्य को। अगला, कीड़े मकोड़ों को क्या कहेंगे बताओ तो? मांसाहारी की शाकाहारी? मांसाहारी। अब तुम देखो शाकाहारी कहोगे कुछ ही, अरे कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब यहाँ देखो शाकाहारी किसे कहें? कुछ कीड़े वैसे भी होते हैं, समझ आ गया? तो अब तुम चलो यहाँ जो फल सब्जियों को खाता हो शाकाहारी, जैसे तुम हिरन ले लो, हिरन क्या है? शाकाहारी, ठीक है। भालू भी क्या है? शाकाहारी है। दोनों है, हाँ सही है। तो भालू क्या है? दोनों चीजों को खाता है। चलो ये समझ आ गया। हिरन जैसी आंखों वाला, तो ये पढ़ा चुके थे। मृग मीन्स हिरन होता है, मृग मीन्स हिरन, पढ़े थे ना प्रिया बच्चे में। मृग मीन्स हिरन, तो नैनी मतलब आंख, तो मृग नैनी क्या हो जाएगा? मृग नैनी। अगला, जो मीठा बोलता हो, क्या बोलेंगे उसको? मृदुभाषी। क्या बोलेंगे? मृदुभाषी। अगला, जो हाथों से लिखा हो, हस्तलिपि बोल दो या पांडुलिपि कह दो। पांडुलिपि हम पढ़ेंगे इतिहास में, तो उसे पांडुलिपि भी कहते हैं। अगला, दूसरों का बुरा चाहने वाला क्या कहलाता है? कुटिल। क्या कहलाता है? कुटिल। जो नहीं हो सकता असंभव, और जो हो सकता है संभव। जिसे नहीं जीता जा सके अजय, जिसे जीता जा सके विजेता। चलो, बहुत दिन तक स्मरणीय, चिर स्मरणीय, ऐसा याद करोगे तभी ना। बहुत दिनों तक स्मरणीय मतलब याद रहना, बहुत दिनों तक याद रहना चिर स्मरणीय कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। भविष्य में होने वाला भावी, यानी कि अभी तुम लोग क्या हो? भविष्य के भावी पीढ़ी हो, बोलते हैं ना। तो भविष्य के क्या हो? भावी पीढ़ी। तो भविष्य में होने वाला भावी, ठीक है। क्या है? भावी। याद हो जाएगा। चलो ये भी अच्छा टॉपिक था।